बेनीवाल पहुंचे भेरा राम के घर। हनुमान बेनीवाल ने राज्य को लेकर कहा कि उनको तो आड़ पहनाई, मुझे अंगूठी क्यों। बेनीवाल का कहना कि मंत्री पर ठुकरा कर किसान आंदोलन में सड़क पर उतरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की खबर नागौर के सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल पर है, जो कल ओसिया विधायक बेरा राम सियोल के घर पहुंचे और एक शादी समारोह को राजनीतिक मंच में बदल दिया। ये घटना न केवल व्यक्तिगत रिश्तों की मिसाल है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में किसानों, युवाओं और विकास के मुद्दों को फिर से उभारती है। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार में समझते हैं। कल 21 दिसंबर को हनुमान बेनीवाल जोधपुर जिले के मांडियाई खुर्दा गांव पहुंचे, जहां ओसिया के भाजपा विधायक बेरा राम सियोल के बेटे आकाशदीप की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि बेनीवाल ने यहाँ से राजस्थान की राजनीति पर तीखे कमेंट्स किए, जो सरकार को आईना दिखाते हैं। आपको बता दें, बेनीवाल अक्सर किसान और युवा मुद्दों पर सरकार को खिंचाई करते रहते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू हुई राजनीतिक चर्चा। बेनीवाल ने बेरा राम सियोल से अपने पुराने रिश्ते का जिक्र किया, जो 2003 से चला रहा है। फिर उन्होंने मजाक के लहजे में कहा कि वसुंधरा जी को तो इन्होंने आड़ पहनाई और मुझे अंगूठी क्यों, मेरे साथ भेदभाव किया। अगर बहन कनिका आती तो उसके लिए भी तैयार था। ये टिप्पणी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर थी, जो भाजपा की दिग्गज नेता हैं, लेकिन बेनीवाल ने इसे हल्के में लेते हुए कहा कि मैं तो इनका भाई हूं, नेता नहीं, कम से कम शुरुआत तो की। ये दिखाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत संबंध मजबूत है। अब आते हैं मुख्य मुद्दों पर। बेनीवाल ने किसानों के लिए अपनी लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने मंत्री पद ठुकरा कर किसान आंदोलन में सड़क पर उतरा, आरएलपी बनाई, क्योंकि पार्टियां किसानों की मजबूरी में बंधी है। उन्होंने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा और बोला कि राजस्थान में हमेशा दो ही सरकार चलती थी, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का सम्मान बढ़े। ये बयान राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे के ऊपर इशारा करता है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने युवाओं के नशे, ऑनलाइन गेमिंग और बेरोजगारी पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि ओसिया, लोहावट, खेसर में नशा युवाओं को खा रहा है, किसानों के बेटे बर्बाद हो रहे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि उद्योगों में 80 से 90% लोकल रोजगार का कानून बने और जमीनी अधिग्रहण में बाजार रेट से मुआवजा मिले। आइए आपको उनका पूरा बयान सुनाएं। उन्होंने आड़ पहनाई और मुझे अंगूठी पहनाई, भेदभाव किया मेरे साथ। आज ऐसा बहन कनिका आती तो उसके लिए भी तैयार थे, आई नहीं क्या। एरिया में ये भी बात चली होगी कि भेड़जी का हनुमान जी नहीं आए, पक्की चली होगी। और लोगों को समझना होगा कि 13 को आ रहे थे, यही घूम रहे थे, लेकिन 13 को 12 भारतीय जनता पार्टी की और आरएलपी की संयुक्त टीम ज्यादातर यही नजर आ रही। कुछ कांग्रेस के लोग भी मुझे नजर आ रहे, शंभू सिंह जी। अंत में उन्होंने बात खत्म करते हुए कहा कि मेरा नाम मंत्रियों से बड़ा है, सत्ता में आएंगे तो पूरी ताकत से, वरना सेवा करते रहेंगे, नहीं माने तो सड़कें तैयार है। ये भाषण राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा सकता है। आपको बता दें, बेनीवाल नागौर से सांसद है और अक्सर किसान आंदोलन में सक्रिय नजर आते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा सत्ता में है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में थोड़ा असंतोष देखने को मिल रहा है। अंत में बेनीवाल का संदेश साफ है कि राजस्थान में राजनीति से ऊपर उठकर सामाजिक एकता जरूरी है, लेकिन अन्याय पर चुप नहीं रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ।